कोई भी ऐसी चीज जिसे आप तार्किक रूप से नहीं समझ सकते, वो आपके लिए रहस्यमय है, आपके लिए मिस्टिकल है। धूप के ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सिस्टम को इस तरह बना सकते हैं कि वो धूप से उसे फायदा होता है, उसे नुकसान नहीं होता। तो आपकी महारत जीवन के ऊपर नहीं हो सकती या मौत के ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन आपकी महारत इसके ऊपर हो सकती है, और उस वजह से आप इन प्रक्रियाओं के परे चले जाते हैं और आप उन आयामों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं जिन्हें रहस्यमय माना जाता है। एक ऐसी विशाल घटना जो पहले ही मौजूद है, आप उसका अनुभव करते हैं, और अगर संभव हो, अगर एक उचित वातावरण मौजूद हो, तो आप दूसरों को भी वो अनुभव कराते हैं। अगर आप उसे देख सकते या सुन सकते, सूंघ सकते या चख सकते या छू सकते, तो आपको पता होता कि इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन चूंकि 5 ज्ञानेंद्रियां इसे छू नहीं पा रही, चूंकि ये विशाल घटना भौतिक प्रकृति के परे की है, इस कारण ये रहस्यमय बन गई है। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं रहस्यमय आयामों के ऊपर, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। अपने खुद के बोध के ऊपर आपकी महारत है, उस वजह से रहस्यमय आयाम संभव हो गए हैं। तो महारत रहस्यमय आयामों के ऊपर नहीं है, आपकी महारत है अपने खुद के बोध के ऊपर। देखिए, आप धूप के ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकते। एक भौतिक चीज को उदाहरण में लेते हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को इस तरह बना सकते हैं कि वो धूप से उसे फायदा होता है, उसे नुकसान नहीं होता। इसके लिए कई चीजें करनी होंगी। अभी हम एक फुटबॉल के खिलाड़ी की बात कर रहे थे, तो उनकी जो महारत है अपनी खुद की स्किल्स के ऊपर है। उनकी महारत बॉल के ऊपर नहीं है। बॉल किसी की भी नहीं सुनती, आपको ये बात पता होनी चाहिए। यही एक बॉल की खूबी है, वो किसी की भी बकवास नहीं सुनती। अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छी है, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छी नहीं है। बात इतनी ही सरल है। जीवन भी एक गेम की तरह ही है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप उसे अच्छे से संभालना जानते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे से चलेगी। आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से नहीं संभालते, तो ये जगह जगह जाएगी। तो आपकी महारत जीवन के ऊपर नहीं हो सकती या मौत के ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन आपकी महारत इसके ऊपर हो सकती है, और उस वजह से आप इन प्रक्रियाओं के परे चले जाते हैं और आप उन आयामों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं जिन्हें रहस्यमय माना जाता है। आप कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या मिस्टिकल है या रहस्यमय है? मिस्टिसिज्म का मतलब बस ये है, इसे बहुत सरल शब्दों में तकनीकी तरीके से बताने का कहें तो, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप तार्किक रूप से नहीं समझ सकते, वो आपके लिए रहस्यमय है, आपके लिए मिस्टिकल है। हेलो, ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन ये तार्किक रूप से सही है कि जो भी चीज आप अपने दिमाग के तर्क के भीतर समझ नहीं पाते, वो आपको जादुई या रहस्यमय लगती है। अगर मैं जाकर पेड़ से एक फल तोड़ के ले आऊं, तो आप कहेंगे अरे मैं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक फल यहां हवा से तोड़ लूं, तो ये आपके लिए रहस्यमय है। चलो, हम चमत्कार इस शब्द को अलग करेंगे, क्योंकि इस शब्द के साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन मिस्टिसिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। आप हवा से फल नहीं तोड़ते, आप सोने की चेन नहीं निकालते। एक ऐसी विशाल घटना जो पहले ही मौजूद है, आप उसका अनुभव करते हैं, और अगर संभव हो, अगर एक उचित वातावरण मौजूद हो, तो आप दूसरों को भी वो अनुभव कराते हैं। तो मिस्टिसिज्म, इसका उद्देश्य चमत्कार करना नहीं है। मिस्टिसिज्म एक जीवन की जो विशाल घटना हो रही है, उसकी एक गहरी खोज है, और वह विशाल घटना
जिससे 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। आप इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते। इस वजह से ये रहस्यमय बन गया है। अगर आप उसे देख सकते या सुन सकते, सूंघ सकते या चख सकते या छू सकते, तो आपको पता होता कि इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन चूंकि 5 ज्ञानेंद्रियां इसे छू नहीं पा रही, चूंकि यह विशाल घटना भौतिक प्रकृति के परे की है, इस कारण ये रहस्यमय बन गई है। तो उसका अनुभव करना, इसके लिए एक स्तर के प्रतिबद्ध वातावरण की जरूरत है, एक स्तर की तैयारी की जरूरत है, और थोड़ा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि मैं चाहूं कि आप एक तनी हुई रस्सी पर चल के इस पार से उस पार जाएं, फिर आपके अंदर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर मैं नीचे खड़े होकर कहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप गिरते हैं, हालांकि आप 100 किलो के हैं, फिर भी मैं आपको पकड़ लूंगा, आपको भरोसा होना चाहिए। क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चलाकर उस जगह नहीं ले जा सकते जो उन्हें नहीं पता। या तो उनके अंदर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए या उनके अंदर पागलपन होना चाहिए, वरना वो उस जगह तक नहीं जाएंगे। लेकिन एक्सपोजर वो एक अलग चीज है। हम लोगों को रहस्यमय आयाम उनके सामने ला सकते हैं। हम इस तरह से उसका परिचय दे सकते हैं कि लोग उसे समझ सकें। हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जहां ऐसी संभावनाएं हों कि थोड़ा फजी लॉजिक हो जाए, तर्क थोड़ा सा धुंधला हो जाए। हालांकि उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, वो उस संभावना को देख सकते हैं कि इसका अनुभव संभव है। जब वो ये संभावना देखते हैं कि इसका अनुभव हो सकता है, आमतौर पर उसका अनुभव करने की चाहत बहुत मजबूत बन जाएगी। कुछ लोग बेशक उनको लगेगा कि उनके लिए कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उसका अनुभव करने की तमन्ना उनके अंदर मजबूत हो जाएगी। जब अनुभव करने की चाहत मजबूत हो जाती है तो एक ऐसी अपने सिस्टम को इस तरीके से तैयार करना कि आप उसका अनुभव कर सकें, इसकी संभावना काफी ज्यादा संभव बन जाती है।